हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पर होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपको पता होगा कि आप आर्टिकल का प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे, तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से उस आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से, जिससे डायरेक्शन समझ लीजिए। कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरें विथ द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल्स, जो सबसे ज़्यादा उचित हो उस सूटेबल आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ही हैज़ कम विदाउट खाली स्थान अम्ब्रेला। देखिए, मैं आपको कई बार बोला था कि जब भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आप उसका हिंदी अर्थ निकाल कर कीजिएगा, तो एक सिंगल क्वेश्चन में मिस्टेक होने की संभावना नहीं होगी। तो आइए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि ही हैज़ का मतलब चुका है, चुकी है। ही हैज़ कम विदाउट मीन्स के बिना। वह हैज़ कम मतलब ही हैज़ कम, वह आया है यानी आ चुका है, चाहे वह आया है विदाउट के बिना। किसके बिना? खाली स्थान अम्ब्रेला, यानी वह आया है छाता के बिना। इसका मतलब क्या? वह आया है एक छाता के बिना। तो कहीं ना कहीं एक की फीलिंग हो रही है ना। और मैं आपको ये बात बोला था कि जहाँ भी क्वेश्चन आप बनाते हो, अगर एक की बात कहेगी तो हम लोग वहाँ पर आर्टिकल ज़रूर ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ही हैज़ कम विदाउट, वह आया है खाली स्थान अम्ब्रेला यानी एक छाता के बिना। तो एक आ रहा है, तो अब एक का या अब ए होगा कि एन होगा। तो हम आपको ब्रह्मास्त्र बताए थे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कब ए का और कब एन का प्रयोग करेंगे। जिससे मैं आपको बोला था कि क, च, ट, त, प, य। अगर ये परिवार अगर आ जाएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर अ परिवार आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। यानी सबसे पहले अगर हमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना है, जिसके पहले करना है उसका पहले हिंदी उच्चारण कीजिए। यदि हिंदी उच्चारण का प्रथम अक्षर अगर हिंदी का क, च, ट, त, प परिवार का आए तो ए का प्रयोग करेंगे, और अ परिवार आए तो एन का प्रयोग करेंगे। क, च, ट, त, प मतलब कवार, चवार, टवार, तवार, पवार। बाकी यानी क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, त, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, न, प, प, यही सब चीज़ ना। जैसे देखिए, अम्ब्रेला के पल ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर आर्टिकल या तो ए होगा या तो एन होगा, क्योंकि एक का भाव पता चल रहा है। तो अम्ब्रेला, तो हिंदी उच्चारण कीजिए अम्ब्रेला। तो अ आया ना शुरू में, हिंदी का प्रथम अक्षर क्या आया? अ, और अ परिवार आएगा तो कौन सा आर्टिकल होगा? एन होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी द राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाली स्थान गंगा इज, खाली स्थान सेकंड रिवर, सेकंड मीन्स पवित्र है। इसका मतलब कि गंगा, देखिए मैं बोला था कि नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है, और ऐसे भी गंगा एक नदी है, तो इसलिए इसके पहले कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? द, यानी द गंगा इज, गंगा है क्या? सेकंड रिवर, मतलब एक पवित्र नदी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि एक ही बात की बोल रहा है ना जी, यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं उनमें से एक नदी की बात बोल रहा है। तो वही बोला गंगा है अब क्या? सेकंड रिवर, यानी पवित्र नदी। इसका मतलब कि एक पवित्र नदी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक की भावना आ रही है, और जब एक की भावना होगी, एक की फीलिंग होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ए या एन। तो चलिए, गंगा के पहले तो द हो गया, क्योंकि नदियों के नाम के पहले द लगता है, और यहाँ पर एक का पता चला तो सेकंड रिवर। तो यहाँ पर सो आ रहा है, और जब सो आएगा तो क्या आर्टिकल होगा? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सी इज वह है खाली स्थान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए पहले हम हिंदी अर्थ निकाल कर समझ सकते हैं कि वह है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यानी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लड़की है। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, हम आपको एक थ्योरी बताए थे कि मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर खाली स्थान फुल टू से दैट। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हो ए फुल। और मैं बोला भी था कि इस तरह का अगर वर्ड होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम हो एक फुल, एक मूर्ख हो, टू से दैट जो कि ऐसा कहते हो, इसलिए आर्टिकल क्या होगा ए या एन होगा। तब फुल फ आ रहा है और फ यानी आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि वाट खाली स्थान ब्यूटीफुल सीन दिस इज। आपको याद है कि मैं ये बोला था कि जब कभी वाट का प्रयोग आश्चर्यजनकता का बोध कराने के लिए हो तो वाट के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे वाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, मतलब यह कितनी सुंदर सीन है ना। तो कहीं ना कहीं वाट का प्रयोग आश्चर्यजनक कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, हम हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि कितनी सुंदर मतलब वाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, यह क्या सुंदर सीन है। तो कहीं ना कहीं वाट का प्रयोग आश्चर्यजनकता बोध रहा है, वाह क्या वाट ए ब्यूटीफुल, तो आश्चर्यजनकता का बोध हो रहा है। और जब आश्चर्यजनकता का बोध होगा, वाट का प्रयोग आश्चर्यजनकता के लिए हो तो वाट के तुरंत बाद आर्टिकल सिर्फ ए या एन। तो अब ये तो पता चल गया कि या तो ए होगा या तो एन होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्लियर करना होगा कि बस ब्यूटीफुल ब, अब ब आएगा तो क्या आएगा, हिंदी उच्चारण करें तो ब्यूटीफुल ब, यानी हिंदी का पहला अक्षर क्या है ब। जब ब आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वाज किल्ड इन खाली स्थान एक्सीडेंट, यानी वह मारी गई कोची में, एक्सीडेंट में। इन द एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि एक्सीडेंट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी द का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये कोई नहीं बोलता है कि वह एक एक्सीडेंट में मारी गई, नहीं, वह सिर्फ सिंपली वह एक्सीडेंट में मारी गई। सामने गाँव जान बोलते हैं कोई एक्सीडेंट में मर गई, चाहे एक्सीडेंट में मर गया। अभी मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि एक एक्सीडेंट में मर गई चाहे मर गया, तो इस तरह का हम लोग नहीं बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसके ऊपर आर्टिकल द का प्रयोग करें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि खाली स्थान पेन इज माइटियर देन खाली स्थान स्वॉर्ड। कहने का मतलब देखिए पेन क्या है, आपका आविष्कार है और आविष्कारों के नाम के पल क्या लगता है द। स्वॉर्ड में क्या होता है तलवार, और ये भी क्या है आविष्कार है और आविष्कारों के नाम के पल क्या लगता है द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि गेट मी, गेट मतलब क्या होता है प्राप्त करना, मी मतलब मुझे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, किलो ऑफ राइस। इसका मतलब क्या, 1 किलो चावल प्राप्त हुआ। कह रहा ना कि गेट मी मुझे प्राप्त हुआ खाली स्थान किलो ऑफ राइस। इसका मतलब क्या कि 1 किलो राइस है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो नियरेस्ट ग्रोसर, ग्रोसर में क्या होता है दुकान, यानी मुझे प्राप्त हुआ 1 किलो चावल फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, तो जो नज़दीकी दुकान है वहाँ से हमें क्या मिला 1 किलो चावल मिला। तो कह रहा है कि गेट में मुझे प्राप्त हुआ 1 किलो, तो 1 किलो हुआ तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आर्टिकल हुआ, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट लिखा है और नियरेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है द, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करे कि दे वेटेड, वे लोग इंतज़ार किए, फॉर हर उसकी, फॉर
खालिस्तान आवर। इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग इंतज़ार किए उसको कितना घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, क्योंकि आर्टिकल में 2 3 4 5 तो नहीं आता है। आर्टिकल में भैया ए या एन का प्रयोग होता है तो एक के अर्थ में आता है, और हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब कि वे लोग इंतज़ार किए उसको के घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, और 1 घंटा होगा यानी कहीं न कहीं एक का पता चल रहा है, या तो ए होगा या तो एन होगा। तो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं आवर। आवर तो आवर का पहला अक्षर क्या आया अ, और अ परिवार आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, खालिस्तान मून इज शाइनिंग इन खालिस्तान स्काई। अब हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है। तब बताइए कि यहाँ पर मून क्या है, आविष्कार है, और सॉरी मून क्या है, ब्रह्मांड का अंग है, और ब्रह्मांड के अंगों के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसलिए मून के पहले भी द और स्काई के पहले भी क्या होगा, द। जैसे देख लीजिए, द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है, कहाँ, इन द स्काई, आकाश में। इसका मतलब कि स्काई के पहले भी द ब्रह्मांड का अंग है, आकाश, स्काई मीन्स आकाश होता है, ये भी ब्रह्मांड का अंग है, और मून मतलब चंद्रमा, ये भी ब्रह्मांड के अंग है। और ब्रह्मांड के सारे अंगों के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर इज खालिस्तान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर है खालिस्तान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर जो है इंडिया का क्या है, भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अच्छा याद है मैं एक थ्योरी बोला था कि जब किसी के नाम से किसी की प्रशंसा की जाए तो जिस नाम से प्रशंसा करेंगे उस नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब कि कश्मीर है भारत का स्विट्जरलैंड। इसका मतलब कि मैं स्विट्जरलैंड के नाम से कश्मीर की प्रशंसा हो रही है, तो जौना नाम से प्रशंसा होगी उस नाम के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो कश्मीर की प्रशंसा किससे हो रही है, स्विट्जरलैंड के नाम से हो रही है, तो जिस नाम से प्रशंसा होगी उस नाम के पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, द। इसलिए स्विट्जरलैंड के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, द। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, 2 और क्वेश्चन है, करे कि हिमालयाज लाई टू खालिस्तान नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसका मतलब देखिए, हिमालय बताए थे ना, जितने भी भौगोलिक चीज़ें होती हैं उनके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और हिमालय के पहले क्या लगेगा, द। हिमालय लाई कहता है, हिमालय लाई टू खालिस्तान नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैं एक बात और बोला था, हिमालय के पहले तो आर्टिकल द हो जाएगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं एक बात बोला था कि जब कभी ऑफ आ जाए और ऑफ के पहले किसी प्रकार का वर्ड हो तो उसके पहले क्या आर्टिकल लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। और ऐसे भी क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये भारत के उत्तरी, और ये नॉर्थ क्या डायरेक्शन बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, और मैंने बोला था कि दिशाओं के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हिमालय के पहले भी द और नॉर्थ के पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान लायन इज किंग ऑफ बेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर लायन कह रहा है ना, पूरे शेर जाति के लोगों का बोध करा रहा है, और जब पूरे जाति का बोध कराया जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल क्या लगता है, द का प्रयोग करते हैं। तो शेर होता है एक का भाव है ना, किंग राजा होता है, शेर एक राजा होता है। तो इसका मतलब क्या कि लायन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक की बातें हो रही है और एक की बातें हो रही है, तो क्या होगा, सिर्फ आर्टिकल ए या एन। तो यहाँ पर को आ रहा है, और जब को हिंदी उच्चारण तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए। इसलिए पहला में द और सेकंड में क्या होगा, आर्टिकल ए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 13 तक क्या अच्छे से एक्सप्लेनेशन सही तरीके से हम लोगों ने इसका व्याख्या की,
आई होप आपको बहुत ही बेटर तरीके से कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात कि इस वीडियो अगर आपको रियली में अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितने भी आपके सोशल साइट जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन चीज़ों पर ग्रुप है, आप उसमें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। जाते जाते मैं एक मोटिवेशन बता रहा हूँ, देखिए सुनिएगा। कभी फूलों की तरह बनकर मत जीना, टूटोगे तब बिखर जाओगे। कभी फूलों की तरह बनकर मत जीना, टूटोगे तो बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, क्योंकि जिस दिन तरासे जाओगे भगवान बनकर पूजे जाओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।